काय से भजन प्रेमाविन वाचने पोथी अर्थाविन या उपड्या घड्यावर तोय ओतले ऐसे जहाले सकळ। जब खुद का चरित्र बदलेगा तभी हम बाबा का चरित्र समझ पाएंगे। और मैंने इतने व्रत किए साई के और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने इतनी बार मैं शिरडी आ चुका हूँ और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने रोज आरती करता हूँ, 4 आरती करता हूँ मैं बाबा की, और देखिए ना कैसी पीड़ा में मैं हूँ। मेरा शिरडी में जन्मा ये जीवन साई बाबा का ही एक वरदान है। मैंने सिर्फ बाबा को चाहा और बाबा को ही दिखा। मेरे को हमेशा आंख बंद करते वही दिखते हैं। मतलब प्रेम बिना भजन, बिना प्रेम के भजन गाना व्यर्थ है। और पोथी मतलब जो साई सच्चरित्र ग्रंथ है उसका बिना अर्थ समझे हुए पाठ करना व्यर्थ है। वो एक हमारे नॉर्थ साइड में प्रेमानंद जी महाराज बहुत फेमस है आजकल यूट्यूब इंस्टाग्राम के थ्रू। जैसे ही मैं पन्ने पलट रहा था तो अचानक से मेरी नज़र और मेरे हाथ रुक गए। बाबा ने सच्चरित्र में लिखवाया है मार्तंड जी से, काय से भजन प्रेमाविन वाचने पोथी अर्थाविन या उपड्या घड्यावर तोय ओतले ऐसे जहाले सकळ। मतलब प्रेम बिना भजन, बिना प्रेम के भजन गाना व्यर्थ है। और पोथी मतलब जो साई सच्चरित्र ग्रंथ है उसका बिना अर्थ समझे हुए पाठ करना व्यर्थ है। वो इस जैसा है, काय से भजन प्रेमाविन वाचने पोथी अर्थाविन या उपड्या घड्यावर तय ओतले ऐसे जहाले सकळ। मतलब घड़ा अगर उल्टा रख दिया और उसके ऊपर पानी डाला तो घड़ा भरेगा क्या? तो उसके जैसा ही है। बहुत लोग मिलते हैं, बोलते हैं हमने इतनी बार सच्चरित्र इतनी बार पढ़ा है। हाँ, कितना पढ़े। और विषय अभी लंबा चल रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप दर्शक रहे साथ में। अक्सर मुझे मिलते हैं लोग जो भी फॉलोअर है। हम तो बाबा का नित्य पाठ करते हैं 7 दिन में साई सच्चरित्र। हाँ, तो एक दिन का पाठ करते हैं। हाँ, एक दिन का साई सच्चरित्र पूरा पारायण कर दिया। पर बहुत दिक्कतें आ रही है भाई, आतिशा जी, बहुत दिक्कतें। तो मैंने बोला एक दिन कि चलिए बैठिए कि मेरे सामने करिए पाठ। तो रेलगाड़ी के डब्बे कैसे भागते हैं वैसे हाँ वैसे पाठ किया उन्होंने, इतने जोर से शुरू किया। ये ऐसा हो गया कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है ना कि हाँ उसने ABCD आई सीख लिया और उसको कहाँ भी लेके जाके हम बोलते हाँ ये दुकान का नाम पढ़ ले बेटा। हाँ, तो उस दुकान का नाम पढ़ के कुछ फायदा है क्या? उसको सिर्फ अक्षर पहचानना हो गया वो। बिल्कुल, तो उससे कुछ नहीं होगा। उनकी जो साई सच्चरित्र का जो मूल अर्थ है उसकी गहराई हमको हमारे जीवन में अपनानी पड़ेगी। हाँ, तब बाबा हमारे साथ होंगे। नहीं तो फिर भक्ति का वो रूप है जिसमें वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आत्मनिवेदन, उसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। जो बाबा के जो अंतरंग भक्त थे, श्यामा जी हो गए, बाईजा माँ जी हो गए, मालसापति हो गए, मेघा हो गए, मुक्ताराम हो गए, पर ये आत्मनिवेदन करते थे। इसमें ऐसा है कि हमें सरल हो जाना होता है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। सरल मतलब जैसा नवजात शिशु होता है ना उतना सरल। मतलब अभी एक IT इंजीनियर होना सरल है। आप जैसे आपका काम करते हैं कोरियोग्राफी का, वो करना भी सरल है, पर सरल होना सरल नहीं। ये बात सच कह रहे हैं। हाँ, तो वो होना पड़ता है और उससे आप एकदम पास में आ जाते हैं बाबा के। जितनी भी समाधियां बनी भक्तों की साई मंदिर के अंदर, वो सब आत्मनिवेदन का भक्ति का रूप है। आप अंदर देखेंगे बाबा के समाधि, अब्दुल बाबा, हाँ जी, जितने भी होंगे सभी जो भी है वो आत्मनिवेदन, उसमें कुछ नहीं। आप अनपढ़ भी होंगे तो आपने भक्ति में PhD कर ली सरल होने से, ऐसा है। इसको हम आत्मसमर्पण भी कह सकते हैं। हाँ, समर्पण पूरी तरह से। जी, मतलब ना इधर का पता ना इस ग्रंथ का पता, कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि ये है सब, बाकी का नहीं। और कहेंगे तो एक वंदन भी है जो मंदिर में जाकर हम करते हैं। हाँ, नमस्कार करते, नमन करते हैं, तो वंदन हो गया। दास्य एक आता है, कुछ लोग दास नाम लगाते हैं खुद के पीछे, जैसे दास गणु जी हो गए। जी। हाँ जी, तो
भगवान को हाँ उनका दास समझना, उनकी हर तरह से सेवा करना, वो जी, गया दास्य। आत्मनिवेदन के बारे में तो बताए। और एक होता है सख्य, दोस्त। हाँ जी, मित्र मान ले। मित्र मान। जो श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी जैसे मित्र थे। और सख्य का मतलब हमेशा मित्रता ही नहीं आएगी, हम बाबा को हमारे माता पिता भी समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से लोग ऐसी सेवा कर रहे हैं कि वो उनको माता पिता मानते हैं, खुद खाने से पहले उनको निवाला देते और उनसे लड़ते झगड़ते भी है। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। जी मुझे लगता है जो प्यार करता है ना वही लड़ सकता है। जी, पर और ये वही भक्ति लड़ता नहीं है। ये जो अब तक बात हुई, हाँ जितनी भी मेरी थोड़ी बहुत साधना हुई है 7-8 हाँ। ये भक्ति नहीं, ये सिर्फ भक्ति के साधन है। साधन है। आप पूछेंगे तो कैसे कैसे करने, युवाओं के लिए कैसे भक्ति करनी। तो देखिए कि आप 10 घंटे अगर नाम जाप कर रहे हैं, सोचिए नाम जाप किया आपने बहुत घंटों तक कथा में बैठते हैं लोग अभी। हाँ हाँ। ठीक है, कुछ लोग मंदिर चले जाते हैं, आरती के लिए रुकते हैं, पर मन में भाव क्या रहता है, मन उधर इधर घर जल्दी भटकता रहता है। जो भी हाँ, 100 तरह के थॉट्स होते हैं। तो 10 घंटे अगर मैंने भी माला जाप किए, घंटों तक माला जाप किए, तो और करता भी हूँ, तो अगर आप 10 घंटे माला जाप कर रहे हैं, उसमें से 10 मिनट के लिए आपके दुनिया से तार टूट जाए और साई से तार जुड़ जाए 10 मिनट के लिए, तो वो क्षण भक्ति है। सोचिए अगर नाम जाप भी कर रहे हैं आप या आरती कर रहे हैं, उसमें से कुछ पल के लिए आप दुनिया को भूल जाए और साई में लीन हो जाए, आपको कुछ भी नहीं पता, सब ब्लैंक, सिर्फ साई दिख रहे, उनके शरण में आप, तो वो क्षण भक्ति है। और जैसे बोला आपने बाबा परीक्षा लेते, तो अक्सर ऐसा देखा गया है, बहुत सी कहानियां यूट्यूब पे भी बहुत एक्सपीरियंसेस है। और सिर्फ बाबा की नहीं, जो भी भगवान आज तक हुए, जिनके भी इष्ट जो भी हो गए, कब भगवान प्रसन्न होते हैं, तो जब हमारे मन से आर्त भाव से जब आवाज निकलती है, जब सिर्फ हमारे मन में बाबा ही होते हैं, वो क्षण भक्ति का, तो वो सुनते हो। आप देखेंगे कि दुनिया में कितनी लैंग्वेजेस है, सैकड़ों। बिल्कुल। और मैं सिर्फ हमारे हिंदू धर्म के बारे में नहीं बात करूंगा, सभी धर्म। तो कब भगवान को वो सब लैंग्वेजेस पता है कि आप कौन से लैंग्वेजेस में उनको पूज रहे हैं, क्या प्रे कर रहे हैं? उनको सिर्फ एक ही भाषा पता है, वो है हमारे भाव, वो हमारी भावना। उनको यही पता है कि हमारे अंदर से क्या भाव, चाहे वो क्रिश्चियन भी हो और वो अमेरिका में भी हो, ऐसा नहीं कि भारत की धरती पर ही। बिल्कुल। अगर हमारे अंतर्मुख से वो आवाज निकलेगी, और वो कब निकलती है क्यों नहीं पता लोगों को, भक्ति कब निकलती है, जब एकदम सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब क्या, हम खुद को भूल गए। जिस वक्त समर्पण, जिस वक्त हम खुद को, समर्पण के भी 4 चरण है, समर्पण के 4 अक्षर, द्वारका माई की 4 सीढ़ियां, समर्पण के 4 शब्द। अब वीडियो बहुत लंबा खींचेगा, कोई बात। तो एकदम सीधे शब्दों में बताना होगा, संक्षिप्त में बताना होगा कि जब हमारी बुद्धिमानी, अहंकार और उपाधियों को जब हम त्याग करके बाबा के शरण में जाते हैं, तब वो आर्त भाव से आवाज निकलती है और उन तक पहुंचती है। नहीं तो ये कर्म कांड हो गए कि आप भक्ति माला जप रहे, बिल्कुल पूजा कर रहे, अगरबत्ती दिखा रहे, मन है ही नहीं वहाँ। हाँ, मन है कि जल्दी ऑफिस जाना है। और ये कैसे कर रहे, जैसे ब्रश करते हैं क्या? बिल्कुल। तो वैसे हम अगरबत्ती दिखाते हैं, जैसे रोज का काम है। तो भक्ति उस क्षण का नाम है जिस पल आप दुनिया को भूल जाएंगे और बाबा में लीन हो जाएंगे, तो उस क्षण का। और ये मैं नहीं बोलूंगा कि मुझे 7-8 साल आराधना करने पर ये पता चला, बहुत लोगों के एक्सपीरियंस है। और इवन आप महाभारत में भी देखेंगे कि द्रौपदी जब उस क्षण पे आ गई, चीरहरण के टाइम पे ना, चीरहरण के टाइम, कि सब गुरु बैठे, बड़े बड़े गुरु बैठे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, उनका उदाहरण देते हैं हमारे, वो भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसको पता चल गया अभी मुझे कोई भी बचा नहीं सकता। जब हम जान लेते हैं कि ये बस एक मालिक ही है,
और ये वो एक ही है, वही हमें बचा वही सकता है। उस समय वो तार हमसे हमारे उनसे जुड़ जाते हैं और प्रभु तब लीला करते हैं। नहीं तो आप 1000 बार पारायण कर लीजिए पर उसका अर्थ नहीं समझा। ये तो अब मैं बोलूँगा पारायण करना भी अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं कि वो गलत बात है, पर ये पहला चरण हो गया समर्पण का। जैसे आपने ये चीज़ बताई, मुझे लगता है सभी भक्तों को भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अभी जैसे हम तीसा जी सच्चरित्र की बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि सच्चरित्र में कोई एक, वैसे तो देखो बाबा की वाणी है वो तो पूरी बाबा ने लिखी हुई, सभी इतनी अच्छी है, मतलब उनके बारे में जितना बोले उतना कम है। पर जैसे आपकी भी वीडियोस में हमने देखा कि आप सच्चरित्र को लेके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, तो मैं चाहता हूँ कोई एक ऐसा चैप्टर जो आपके मतलब बिल्कुल हिट हुआ हो दिमाग को या दिल में बैठा हो, और जिसकी एक स्टोरी जिससे आपने कोई सीख जी खुद ली हो जी। और वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हो। तो सभी अध्याय का अपना अपना महत्व है, बिल्कुल सब बाबा का ही लीला है। पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जिस एक अध्याय ने मेरे जीवन पर असर किया, तो वो अध्याय है, वो सिर्फ अध्याय नहीं, वो बाबा का मेरे लिए सीधा तौर पर आदेश था। बात पुरानी नहीं है, 4 दिसंबर 2025 गुरुवार की है। मेरी आदत है कि मैं जब भी समाधि मंदिर जाता हूँ, बाबा के दर्शन के बाद पारायण हॉल जो नंदादीप के ठीक सामने है, वहाँ ज़रूर जाता हूँ। और आप जानते होंगे कि वहाँ सैकड़ों कॉपीज साई सच्चरित्र ग्रंथ की रखी हुई है भक्तों के पढ़ने के लिए। तो आदत के अनुसार मैंने उन सैकड़ों कॉपीज में से एक ग्रंथ निकाल लिया और पढ़ने के लिए बैठ गया। जैसे ही मैं पन्ने पलट रहा था, तो अचानक से मेरी नज़र और मेरे हाथ रुक गए। तो वहाँ किसी भक्त ने उस पन्ने पर बाबा की एक छोटी लैमिनेटेड तस्वीर रखी हुई थी, जो डी नारोय की पेंटिंग है द्वारका माई में। जी जी हाँ, उसकी कॉपी, ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी, छोटी छोटी तस्वीर थी एकदम। तो मैंने गौर किया कि आखिर क्या लिखा है इस पन्ने पर। चलो कुतूहल के कारण इसे ही पढ़ना चालू कर देते हैं। तो वो अध्याय 41वां था और श्री बीवी देव जी की कथा थी। कथा में सारांश में बताऊंगा। देव जी को ज्ञानेश्वरी, जो भगवत गीता का भाषांतरण है, वो पढ़ने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, उनका मन नहीं लग रहा था। तो बाबा ने उन्हें आदेश किया कि देव, तुम सिर्फ एक एक अध्याय पढ़ो ही ना, बल्कि उस अध्याय को तुम्हें साठीवाड़ा में बैठकर सबको समझाना भी है। exactly. तो वो पन्ना, वो फोटो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और अगर ईमानदारी से बोलूं तो उस दिन के पहले मैं अध्यात्म के बारे में, जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत स्वार्थी था। जो भी मेरी साधना से, मेरे सच्चरित्र के मूल अर्थ से जो मैंने पढ़ा, उसकी गहराई से अध्ययन किया, जो भी आनंद मुझे मिला, जो भी सार मुझे उससे पता चला, मैं उसको अपनी सीमित से रखता था। उसकी ना चर्चा करता था, नहीं किसके साथ साझा करता था। लेकिन पारायण हॉल की वो भीड़ में वो पन्ना, बाबा की तस्वीर, मुझे साक्षात्कार हुआ। थोड़ी देर के लिए मुझे रोंगटे खड़े हो गए मेरे, कि वो बाबा ने ही वो बुक, वो ग्रंथ उधर रखा था मेरे लिए। वो बाबा ही थे कि वहां बैठे थे। हाँ, कि आपको आज ये समझा। हाँ जी। और ऐसा हुआ कि जैसे उन्होंने देव जी को उन्होंने बताया, तो बाबा भी मुझे वैसे ही आदेश दे रहे हैं कि तुम्हें अभी सिर्फ सच्चरित्र पढ़ना नहीं है, जो भी गहराई, जो भी अर्थ है मूल उसका, उसको आपको साई भक्तों के, जन सामान्य के साथ साझा करना है, और यही तुम्हारी सेवा है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं बोलूँगा कि मैंने संकल्प ले लिया कि मैं अभी वीडियो के माध्यम से होना, छोटा सा ही वीडियो सही, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा के सच्चरित्र का सार जन सामान्य के साथ साझा करूँगा। क्या पता किसी
जरूरतमंद को बिल्कुल सही वक्त पर सही चीज मिल मिल जाए। जाए। जी। तो अध्याय 41 मेरा सबसे प्रिय अध्याय। बहुत सुंदर। कि जैसे बाबा जब अपने जीवन काल में थे तो उनका बेसिक जो संदेश था, मुझे नहीं लगता कि वो भौतिक चीजों के लिए ही सबकी इच्छा पूरी करने आए थे यहाँ पे। बाबा का क्या मैसेज था जो हम लोग शायद समझ नहीं पा रहे या बहुतों को समझ आ चुका है। तो आपके मायने में कि बाबा का मेन संदेश क्या था, वो आप थोड़ा बताएं कि बाबा क्या चाहते थे अपने भक्तों से। बाबा का संदेश स्पष्ट था और ये सबको पता भी है। देखिए, बाबा के बहुत सारे दीवाने हैं बिल्कुल। और आप देखेंगे बाबा का जो पहला संदेश है श्रद्धा। हम सब श्रद्धा को तो बहुत आसानी से अपना लेते हैं और शिरडी में आने वाली, रोज आने वाली लाखों की भीड़ इसका जीवंत जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन सब्र के बारे में हम कहीं तो भी कमजोर पड़ रहे हैं। बाबा का मुख्य संदेश ही यही है कि श्रद्धा और सबूरी। जैसे आप देखेंगे मैं उसमें मैं भी हूँ, ज्यादातर लोगों में मैं भी श्रद्धा तो बहुत अच्छे से रख देते, एकदम आसानी से रख देते हैं। पर जीवन में जैसी चुनौती आ जाए, कठिनाइयाँ आ जाए, पीड़ा आ जाए, तो तुरंत ही हम समझ लेते हैं कि ये मैं इतने व्रत किए मैंने साई के। अभी कुछ दिन की बात है, एक माता जी मुझे बोल रहे थे, मैंने इतने व्रत किए साई के और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने इतनी बार मैं शिरडी आ चुका हूँ और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने रोज आरती करता हूँ, 4 आरती करता हूँ मैं बाबा की, और देखिए ना किसी पीड़ा में मैं हूँ। तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, बाबा हमें क्या सिखाना चाहते थे। भक्ति का मतलब, साई की भक्ति का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। ये तो है ही, बिल्कुल सही बात है। उनके भक्ति का मतलब इतना ही है कि जब दुख आए तो हमारा सब्र ना टूटे। सब्र ना टूटे, बिल्कुल। हमें पता होना चाहिए कि बाबा हमारा हाथ पकड़े हुए, वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और ये जो भी मुश्किलें आती है, लोग समझ लेते हैं बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। नहीं, बहुत बड़ा सच में विषय। और ये अगर गहराई से बात करेंगे तो 2-3 घंटे चलेंगे। मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। बाबा हमारी परीक्षा नहीं लेते। मैं भी मानता था कि बाबा ने मेरी परीक्षा ली, पर जब मैंने जाना सच्चरित्र को उसके मूल अर्थ के साथ, गहराई के साथ, बाबा को महसूस किया, उनके स्वरूप को देखा, तो मुझे पता चला जो भी गलत हो रहा है ये हमारे कर्मों की गति के वजह से हो रहा है। जो भी हमने कर्म किए हैं उसके वजह से होता है। और बाबा वो डॉक्टर है कि जो हमें उससे ठीक कर रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि बाबा ने आपको दर्द दिया। जो बाबा तो मुझे लगता है कोई माँ बाप अपने बच्चों को कष्ट भी दे कभी। बिल्कुल। और दादा मुझे एक चीज है और बताइए कि कहीं ना कहीं इसमें ये चीज नहीं है कि हम कहते थे कि हाँ जी हमें बाबा पे पूरा विश्वास है, हम तो जी सरेंडर हैं बाबा के ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि वो फिर विश्वास उस वे में विश्वास बना ही नहीं है अभी तक। कि हल्की सी कोई भी छोटी सी चीज हुई तो घबरा गए एकदम से कि बाबा तो सुन ही नहीं रहे हैं, बाबा ने ये कर दिया। मैं बाबा कैसे कर देंगे किसी के साथ ये चीज, है ना। तो आपको लगता नहीं कि ये फिर कंप्लीट श्रद्धा ही नहीं हुई ना अभी तक? तो सबूरी पे तो जाना बहुत बाद में है। इनके श्वास में विष होता है। हाँ। जो ऐसा सोचते हैं, हाँ, विश्वास नहीं होता। सच बात है, बिल्कुल। और सच्चरित्र में से बताएंगे। हाँ। तो बाबा के अंतरंग भक्त, सबसे अंतरंग भक्त श्यामा जी, माधवराव देशपांडे, उनको सांप ने काट लिया था। हाँ। और तब बिरोबा वन है जो हमारा, वहाँ जो ठीक करते थे, जिसने सांप, जिसको भी सांप ने काट लिया, तो श्यामा ने कहा मैं वहां नहीं जाऊंगा, मेरे आदि अंत सब आवा है। हाँ, सब मुझे द्वारका माई में लेके चलो, मुझे कुछ पता नहीं। तो उनको उठा के लेके गए सब। वो खुद से चल के तो थोड़ी जाने। हाँ। और क्या पीड़ा होती होंगी, सांप ने काट लिया है मतलब। तो बाबा ने उनको ऊपर नहीं आने दिया। बाबा बोले चल नीचे उतर, ये बटाड़िया चल का, मतलब ये पुजारी चल नीचे, वो ब्राह्मण थे। तो वो विष को बोल रहे थे कि तू नीचे उतर, और हम समझ लेते हैं कि वो उनको बोल रहे हैं। हम समझ लेते हैं बाबा हमें अभी ऐसा बोलेंगे कि श्यामा को सांप ने काटा, तो बाबा ने वो लीला की कि श्यामा काट सांप
श्यामा से सांप को कटाना ये बाबा की लीला थोड़ी है, ये उसके एक प्रारब्ध है। बिल्कुल। तो उसके वजह से वो, हाँ, सदगुरु काट सकता है प्रारब्ध को, वो सीख मिलती है हमें कि वो उधर गया इसलिए बच गया। बाबा में वो सामर्थ्य है कि वो मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हैं। बट बाबा कहते हैं ना कि कर्मों का तो भोगना पड़ता है हर इंसान हाँ, तो ऐसे भी एक कथा, एक आदमी को तो बहुत पीड़ा हो रही थी। उस बाबा वो बोला कि अभी ये मेरे जो कर्म है वो मुझे अगले 10 जन्म में दे देना भगवान। हाँ, ये मैंने सुना हुआ। हाँ जी। तो बाबा ने वो 10 दिन में काट दिए थे। 10 दिन में काट दिए थे। और जो टीबी के रोग वाला था वो भी आ गया, वो ठीक हो गया, ऐसे नहीं कि वो अध्याय 13 में उसको लेके। तो बाबा कर्मों को काट सकते हैं क्योंकि वो सदगुरु है। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि क्यों सबसे ज्यादा चमत्कार शिरडी में ही होते हैं। रोज शिरडी में लाखों की भीड़ आती है, उसमें से, ठीक से सुनिएगा जी, 50,000 चमत्कार रोज शिरडी आते। लोग क्यों आते हैं शिरडी? अब अगर आप, जैसे हमारी पॉडकास्ट चल रही है, अगर आप गेट नंबर 4 के बाहर, 5 के बाहर जहाँ एग्जिट गेट है वहां भी रुकेंगे, मैं रुकूंगा, पूछूंगा, तो हर एक भक्त के साथ चमत्कार हो गया है। तो 50,000 चमत्कार आते हैं रोज शिरडी। एग्जैक्टली। तो बाबा में वो सामर्थ्य है। और ये ऐसे नहीं पता चलेगा, उसके लिए उनको समर्पित होना पड़ेगा। अगर मैंने जैसे बोला कि आप भक्ति करेंगे उस तरह, तो बिल्कुल संभव है कि बाबा आपके कर्म काट देंगे, ये इस जन्म के नहीं, बहुत से जन्मों के। और ऐसा नहीं है कि फिर आप उसके बाद कुछ भी करिए, जैसे स्नान कर लिया पवित्र नदी में और आपके कर्म अच्छे हो गए, फिर से जाके स्नान कर लिया। ऐसे नहीं है। और जब चरित्र बदलता है, मेरे अभी की एक वीडियो है, जब खुद का चरित्र बदलेगा तभी हम बाबा का चरित्र समझ पाएंगे। और हेमाड पंत जी के बाद साथ भी वैसा ही हुआ, जब उनका खुद का चरित्र बदला तब वो लायक बने चरित्र लिखने के। तो समर्पण भाव में खुद का चरित्र बदलना भी जरूरी। बहुत सुंदर। मुझे लग रहा है आज का बहुत बड़ा मैसेज आपने दे दिया मेरे बिना पूछे, कि मैं चाह रहा था कि जाने से पहले कि हमारे सभी साईं दर्शकों के लिए आपकी ओर से एक ऐसा मैसेज हो, मतलब जिससे वो और अपनी लाइफ में चेंजेस ला पाए, है ना। बाबा से तो सब जुड़ रहे हैं जी, और बाबा से सभी बहुत प्यार करते हैं, बाबा की लीलाएं हम सुनते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ों पे डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच्चरित्र में एक ऐसा गहरा सागर है ना, उसमें आप जितना डीप जाते रहोगे आप उतना गहराई में जाते रहोगे, लेकिन उसका अंत नहीं मिलेगा। मैं सही बोल रहा हूँ भैया? जी बिल्कुल सर। तो सच्चरित्र में से ही आप, या तो सच्चरित्र के बारे में कि वो ऐसा इतना क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आप प्लीज़ जाने से पहले मैं चाहता हूँ सभी दर्शकों को बताएं। मुझे मेरे दादाजी का एक गाया हुआ, मतलब गनु जी का, दास गनु जी का भजन है, वो गाते थे अक्सर, वो याद आ रहा है। और चिंता के बारे में, बाबा के बारे में, क्या मैं गा दूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चिंतेची वारीता चिंतामणी, चिंतेची वारीता चिंतामणी, गुरु भक्ती ठाई जो का एक निष्ठ, गुरु भक्ती ठाई जो का एक निष्ठ, त्रिलोकी तो श्रेष्ठ गणो मने, त्रिलोकी तो श्रेष्ठ गणो मने, गुरु कामधेनु गुरु कल्पतका, गुरु कामधेनु गुरु कल्पतका। इसमें से जो अर्थ लिया साई सच्चरित्र में, मेरी शैली में बताऊंगा मैं, अतिशा की शैली में, कि चाहे जीवन में कितना भी बुरा समय चल रहा हो, कितनी भी चिंता है, हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तो परिस्थितियां बदलने में देर नहीं लगती। और एक संदेश है कि कितनी भी भयावह स्थिति आ जाए, कितनी भी भयावह स्थिति आ जाए, हमें अपने मन को समझाते रहना है कि सब अच्छा होगा। प्यारे बाबा है ना, श्री साईनाथ हमारे, वो सब अच्छा करेंगे, सब मंगल करेंगे। और ये बुरा वक्त है ना,
ये जल्दी ही गुजर जाएगा। वाह। अगर आप ऐसे कहेंगे हम्म, तो कुछ पल नहीं बीतेगा और आपकी सारी पीड़ा, सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। वाह। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा अतीशा भाई आपसे मिलके, और ढेर सारा धन्यवाद और प्यार आपको कि आपने ये स्पेशल टाइम निकाला शिरडी में हमारे लिए। ये बाबा के लिए ये टाइम मेरा पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। जी थैंक यू सो मच। ओम जी, साई राम। ओम साई राम, ओम साई। आप सबने अभी सुना, मैं इस चीज़ को चमत्कार नहीं कहूँगा आज, मैं कहूँगा कि हाँ एक ब्लेसिंग थी बाबा की, कि आज हमारे साथ बाबा के एक ऐसे भक्त जुड़े जिनसे आपने भी डेफिनेटली बहुत कुछ सीखा होगा। हम सब कहते हैं कि डेली एक चैप्टर तो एटलीस्ट पढ़ो, पर मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ एक पेज ही पढ़ो, पर पढ़ना मतलब रीडिंग करना नहीं, आप उसको अपने जीवन में उतारो, तो उस चीज़ का वाकई महत्व समझ आएगा। और जैसे हम सभी कहते हैं कि साईं का कंप्लीट मीनिंग क्या है, तो हम सब बोलते हैं साईं। साईं मतलब साक्षात ईश्वर, है ना। पर आज मुझे आतिशा जी से मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि साईं शब्द का जो अर्थ है वो है कि साधारण इंसान से साक्षात ईश्वर तक की जो जर्नी है वो है साईं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में बाबा की नई लीला के साथ या फिर नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।